जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई के बारे में देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की जो दर्जा दी जाती है, तो इन राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को किसी भी राजनीतिक दल को क्या किन शर्तों का पालन करना पड़ता है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम यह भी जानेंगे कि अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं और संविधान निर्माण के समय में कितने राष्ट्रीय दल थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया यानी इसे शॉर्टकट में हम कहें तो ईसीआई कहते हैं। ईसीआई इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो है इसकी चर्चा संविधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में ईसीआई यानी इलेक्शंस कमीशन की चर्चा है। ठीक है, और भाग 15 के साथ साथ अनुच्छेद 324 से 329 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है। इलेक्शन कमीशन की चर्चा अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। ठीक है, इसके गठन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को 25 जनवरी 1950 ईस्वी को ईसीआई का गठन हुआ था। और इसी 25 जनवरी के दिन इसी 25 जनवरी के दिन मतलब प्रत्येक वर्ष भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदाता दिवस आपसे पूछा जा सकता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी के दिन पूरे देश में मनाया जाता है। अब देख लें इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है, यानी कि जो इंडिया में जो वर्क करते हैं इलेक्शन कमीशन का वर्क क्या होता है, तो इनका वर्क होता है चुनाव कंडक्ट कराना बड़े लेवल का, बड़े स्थानीय चुनाव नहीं, ये बड़े लेवल का चुनाव कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव किन के द्वारा कराई जाती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ईसीआई के द्वारा राष्ट्रपति का, उसके बाद में उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई, लोकसभा का चुनाव भी ईसीआई कंडक्ट कराती है, राज्यसभा की चुनाव भी ईसीआई कराती है, विधानसभा और विधान परिषद, ये जितने भी हैं ये सभी मतलब कि ये जितने भी हैं इन सभी का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, तो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के द्वारा कराया जाता है। और इसके अलावे किसी दूसरे जैसे किसी मुखिया का किसी वार्ड परिषद वगैरह, ये जितने भी होते हैं इनका चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि वो छोटे लेवल पे और मतलब दूसरी संस्था करती है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में जितने भी चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कराती है। तो इनका तो पहला वर्क हो गया कि चुनाव कराती है, मतलब कि इलेक्शंस करवाती है। दूसरे वर्ग की बात करें तो और वर्क होता है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल, अभी नया उभर कर कोई राजनीतिक दल आया तो उन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल यानी कि वो बड़े दल के रूप में देखे गए, राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल, इन दोनों का दर्जा दिलाना। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं जो किसी भी राजनीतिक दल को पालन करना पड़ता है, उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है कि आप अगर राष्ट्रीय दल बनना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ निम्न मतलब 3 शर्तें लगभग, जनरली 3 शर्तें हैं। और 3 शर्तों में से आप किसी एक शर्त को भी अगर पूरा करते हैं तो आपको राष्ट्रीय दल की सदस्यता यानी राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय दल की जो दर्जा दी जाती है किसी भी राजनीतिक दल को, तो वो किसके द्वारा? तो वो दी जाती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल की सदस्यता यानी कि उसका दर्जा लेने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 3 कंडीशनों से यानी तीनों में से कोई एक कंडीशन से होकर गुजरना पड़ता है। पहले कंडीशन को देखें तो पहला है आपका 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा हो।
यानी कि अगर आप राष्ट्रीय दल की सदस्यता यानी कि राष्ट्रीय दल बनना चाहते हैं तो इसके लिए पहले तो आपको 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल पहले तो मतलब उसके दर्जा मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 4 राज्यों में आपको राज्य स्तरीय दल की दर्जा मिली हो तो आप राष्ट्रीय दल की क्या दर्जा ले सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय दल की दर्जा आपको आसानी से मिल सकते हैं, ये पहला कंडीशन है। अगर इसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ये मतलब 4 राज्यों में आपका नहीं है, 3 राज्य में है, 2 राज्य में आपकी दबदबा है, तो आप दूसरे कंडीशन को देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन है लोकसभा के कुल सीट का 2% यानी 3 राज्यों से प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा जो है, लोकसभा में कुल लगभग मतलब कुल सीटों की संख्या जो है 545 मानते हैं, ठीक है। और 545 का 2% अगर निकाले तो 2/100 यानी कि इसको कटाएंगे तो लगभग 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आ जाएगा। यानी कि अगर आप लोकसभा में मतलब कि राष्ट्रीय दल की सदस्यता लेना चाहते हैं तो लोकसभा के कुल सीटों की संख्या 11 जो है ना, 11 मतलब कुल सीटों की संख्या का 2% यानी 11 सीट पर आपकी दबदबा होना चाहिए, आपका अधिकार होना चाहिए 11 सीटों पे, और वो भी 3 राज्यों से। जैसे किसी राज्य से 5 ले लिए, किसी राज्य से 2 ले लिए और किसी राज्य से 6 ले लिए मान लेते हैं, ठीक है। या 4 ले लिए, जैसे 5 5 2 7 और 4 ले लिए, ठीक। तो ये अगर 3 राज्यों से आपको मिल रहा है तो आप राष्ट्रीय दल की सदस्यता यानी राष्ट्रीय दल की दर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 20 भी हो, आपके पास 20 या 11 से ज्यादा भी हो, लेकिन किसी एक स्टेट या 2 स्टेट से हो तो आप राष्ट्रीय दल की सदस्यता, राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं ले सकते हैं। जैसे कि बिहार में जो तीर छाप की जो सरकार है यानी नीतीश कुमार की सरकार, उन्हें 16 मतलब लोकसभा में उनका 16 मतलब उस सीटों पे उनका अधिकार है। 16 सीटों पे अधिकार किनका है? नीतीश कुमार का। लेकिन वो उन्हें राष्ट्रीय दल की दर्जा नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि ये 16 सदस्य सिर्फ बिहार से आते हैं, और सिर्फ बिहार नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये कंडीशंस है कि लोकसभा के कुल सीट का 2% 3 राज्यों से प्राप्त होना चाहिए। कम से कम 3 राज्य, यही 16 रहता, झारखंड से मान लेते हैं 5 झारखंड से रहता, और 5 हो जाता इधर बिहार से, हो जाता 5, और 6 मान लेते हैं आपका क्या चीज से, 6 हो जाता क्या चीज से, पश्चिम बंगाल से। तो आपको 16 की भी आवश्यकता नहीं है, आपको तो 11 की आवश्यकता है। 11 आपको प्राप्त हो रहा है तो आप क्या राष्ट्रीय दल की दर्जा, राष्ट्रीय दल को आप प्राप्त कर सकते हैं आसानी से इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन अभी मतलब इन 3 राज्यों से आपको 13 कम से कम 11 सीट की आवश्यकता होगी, ठीक। आगे देखते हैं 3 नंबर है, मतलब ये अगर ये भी नहीं है आपको तो ये 3 नंबर को देख सकते हैं। 3 नंबर जो है, 3 नंबर कंडीशन, लोकसभा या विधानसभा में 6% मत, 6% मतलब कुल वोट जितना है, जितना कुल वोट है, जितने कुल प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि नहीं कहेंगे, कुल मतदाता हैं, उन मतदाता का 6%, और 6% मतलब वोट आपको आना चाहिए 4 राज्यों से। अगर 1 राज्य, 2 राज्य या 3 राज्य से आपको 6% ना आकर 10% भी आता है तो आपको राष्ट्रीय दल की सदस्यता, राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आपको 6% मत भी आ गया, कुल मत का 6%, और वो 4 राज्यों से आया है, 4 राज्यों को मिलाकर आया है, तब क्या हो सकता है? आपको राष्ट्रीय दल की दर्जा दी जा सकती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो है, 3 शर्तें, आपका क्वेश्चन से होगा कि क्या ये तीनों को फुलफिल करना जरूरी है? नहीं, तीनों को नहीं। आंसर होगा इसका कोई एक ही, या तो आप पहला आपका सही है तो पहले से आप राष्ट्रीय दल की दर्जा ले सकते हैं, या ये नहीं है, मतलब ये 4 राज्यों में आपका राज्य स्तरीय दबदबा नहीं है तो आप दूसरे को देख सकते हैं, दूसरा भी नहीं है तो तीसरे को। तो ये राष्ट्रीय दल की जो दर्जा ली जाती है, मतलब इसके द्वारा ये तीनों में से कोई एक कंडीशन को आप पालन कीजिए और आपको क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय दल की दर्जा मिल जाएगी। आगे राज्य स्तरीय दल, यानी कि राज्य स्तरीय दल, राज्य लेवल पे कोई भी
छोटा सा दल, कोई भी छोटा दल या नया दल अगर राज्य स्तरीय दल की दर्जा लेना चाहता है तो इस दल की दर्जा लेने के लिए, इस दल की सदस्यता लेने के लिए आपको ऐसे ही कुल मतलब कुछ 3-4 शर्तों से होकर गुजरना पड़ता है लगभग। इनमें से कोई एक भी आपके पास है, ये शर्त में से कोई एक शर्त भी आप पूरा कर रहे हो तो आप राज्य स्तरीय दल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला इसमें देखते हैं। पहला है आपका लोकसभा में 6% मत, लोकसभा में 6% मत तथा एक लोकसभा सीट, यानी कि पूरे लोकसभा में आपको 6% मत मिल जाए, 6% मत मिल जाए और एक लोकसभा में से कोई एक लोकसभा का सीट मिल जाए तो आप क्या राज्य स्तरीय दल की दर्जा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ईसीआई के द्वारा। ठीक है, आसानी से ये प्राप्त, ये समझ में आया होगा। लोकसभा में 6% मत, लोकसभा में मान लिए कि आपको मतलब 10 लाख है, मान लेते हैं 10 लाख सीट है तो उसमें से 10 लाख का 6% जितना सीट 10 लाख इसमें मान लेते हैं मतदाता है। ठीक है, तो 10 लाख में से 6% जितना आएगा उतने मत आपको प्राप्त हो रहे हैं और प्लस में एक लोकसभा का सीट प्राप्त हो रहा है तो आप राज्य स्तरीय दल की दर्जा आसानी से ले सकते हैं। या ये नहीं हो पा रहा है तो 2 नंबर दूसरा है राज्य विधानसभा चुनाव में, राज्य में जो विधानसभा चुनाव होती है, विधानसभा चुनाव में 6% मत, 6% आपको मत यानी कि वोट 6% मिलना चाहिए, पूरे वोट का 6% आपको मिलना चाहिए तथा 2 विधानसभा सीट, मतलब कोई 2 विधानसभा सीट और 6% मत आप अगर प्राप्त कर रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा, आप राज्य स्तरीय दल का दर्जा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। या ये भी नहीं है, मतलब पहला भी आप फुलफिल ना किए, ये शर्त भी आपके पास नहीं है तो तीसरा शर्त है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल मतों का 8%, यानी कि लोकसभा में या विधानसभा में कुल मत जितने भी हैं उसका 8% आपको प्राप्त हो जाता है, कुल मत का 8% प्राप्त हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप राज्य स्तरीय दल की दर्जा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, राज्य स्तरीय दल का दर्जा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में आपके मतों की संख्या कितनी है, 8% है, कुल मतों का 8% मत। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है, ये दरोगा वाले एग्जाम में पूछा गया है, बिहार दरोगा में। ठीक है, तो ये एग्जाम पूछा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल मतों का 8% हो तो आप राज्य स्तरीय दल का दर्जा ले सकते हैं। यह संविधान में या यह नियम कब लाया गया, तो यह जो नियम है यह 2011 ईस्वी में इस नियम को लाया गया। ठीक है, अगला है, अगर आप ये 3 नंबर को भी फुलफिल, ये 3 नंबर शर्त भी आप नहीं मतलब आपको नहीं पता नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, इसको भी नहीं ये भी है तो आपके पास, तो आगे देख सकते हैं। आगे 4 नंबर है आपका राज्य विधानसभा के 3% मत या 4 सीट, राज्य विधानसभा में जितने भी सीट हैं उन सभी सीटों का 3% सीट राज्य विधानसभा में जितने भी मतदाता हैं उन सभी मतों का 3% मत या 4 सीट, या तो 3% मत या 4 सीट अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, राज्य स्तरीय दल की दर्जा ले सकते हैं। ठीक है, ये शायद आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई भाग कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 इसका गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर मतलब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इलेक्शंस कमीशन का वर्क होता है चुनाव कराना, इन सभी जितने भी हैं इन सभी का चुनाव इलेक्शंस कमीशन करवाती है। राजनीतिक राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना किसी भी राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय दल के लिए ये सभी शर्त हैं। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं राष्ट्रीय दल की सदस्यता तो ये सभी शर्तों को क्या मानना होगा। ठीक है, इनमें से कोई एक को मानना होगा और इनमें से भी कोई एक को मानना होगा अगर आप राज्य स्तरीय दल की सदस्य यानी कि राज्य स्तरीय दल की दर्जा लेना चाहते हैं। ठीक है, आगे एक और टॉपिक है, ये है
कि 1951 से 52 में 1951 ईस्वी से 51 से 52 में जो फर्स्ट लोकसभा चुनाव हुआ था, पहली लोकसभा चुनाव हुई थी, तो इस चुनाव में, पहली लोकसभा चुनाव में, यानी राष्ट्रीय जो भी दल थे उनकी संख्या कितनी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए पहली लोकसभा चुनाव जो 1951 से 52 में हुई थी उसमें राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी थी, तो वो थी 14। राष्ट्रीय दल उस समय 14 थे। और वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय दलों की संख्या है वो है 8। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, 8 है। इसमें जो है पहला है आपका भाजपा बीजेपी कमल छाप, भाजपा, और दूसरा है कांग्रेस आपका पंजा छाप, हाथ छाप जो भी है, हाथ का जो पंजा छाप कांग्रेस, ठीक है। आगे बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, आगे है नेशनल पीपुल्स पार्टी, चौथा आपका है नेशनल पीपुल्स पार्टी। 5 नंबर है तृणमूल कांग्रेस, ये कांग्रेस अलग है और ये तृणमूल कांग्रेस अलग है, ठीक है। और एक और है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये है 6 नंबर पे। 7वां है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 8वां है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि अभी वर्तमान में यही 8 जो पार्टी हैं, 8 राजनीतिक दल हैं, वो राष्ट्रीय दल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि राष्ट्रीय दल का दर्जा लेने वाले कुल 8 राजनीतिक दल अभी वर्तमान में है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1951 से 52 यानी फर्स्ट लोकसभा चुनाव के समय में कितने थे, तो उस समय थे 14, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।